बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करेंगे परवरदिगार की हम्दो सना से और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर भेजकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। नाज़रीन, आज के जो मेरे अहम टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आगाज़ करेंगे अपने आज के व्लॉग्स का और मैं किन मौज़ूआत पे आपके साथ महव गुफ्तगू होंगी वो शेयर करती हूँ। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत हैं MQM पाकिस्तान के जलसे में शोहदा की फ़ैमिली के साथ नारवा सलूक, मोहम्मद शुएब के प्रोग्राम में कौन दो अहम शख्सियात थी जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम और गालियों की बौछार करते रहे, अल्ताफ़ हुसैन के जिन्नुमा वफा शुआर कारकुनान ने हमेशा की तरह ट्विटर ट्रेन पर नंबर 1 ट्रेन चलाकर तारीख़ रकम कर दी, आफाक अहमद ने अपने चाहने वालों को क्या पैगाम दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में बादशाहत कायम कर दी, रियासत के अंदर रियासत, जमात इस्लामी की रैली को दुनिया के 5वें बड़े इज्तिमात में शामिल कर लिया और आखिर में बात करेंगे कि रज़िया फंस गई गुंडों में। तो व्लॉग का आगाज़ करूँगी इस वीडियो के मनाजिर के साथ कि जिसमें ख़वातीन बरहमी और एहतजाज कर रही हैं। मेरे ख़्याल से चंद लम्हों पर मुनहसर ये क्लिप है, अगर आप देख लें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इज्जत दिया करें ये शहीदों की फैमिलियों का। ऐसे ही नहीं होता है, ये सारी पंडाल पूरा लेडीज़ के लिए सजा हुआ है ना, ये तो गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं, नाराज़ की बात नहीं है, ये तो वही बात हो गई ना कि हमें पहले कभी जलसों में ऐसे उठाया ही नहीं गया जैसे आज उठाया है। देखिए पहले कोई भी कैसे बैठ जाता था ना तो परवाह ऐसा नहीं था। अब असल में जो है ना इज्जत का मामला ही दूसरा हो गया है, अब तो इज्जत का मामला ही दूसरा कर दिया। नाजरीन, आपने क्लिप देखा। क्लिप दिखाने का मकसद क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि MQM पाकिस्तान जलसे का इनेकाद तो कर लेती है, मगर माजी में जो इस पार्टी की वजह शोहरत, नज़्म ज़ब्त, खुश अखलाक़ी रहा है, इसका हरगिज़ ख्याल नहीं रखा जाता। और यही बात हमने आपको बताई थी कि मलीर और औरंगी के जलसे में MQM पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब कर रहे थे और जलसा का खाली हो चुका था, जिस पर यही ख़ातून जो ख़वातीन को कुर्सियों से उठा रही है, उनसे बदतमीज़ी कर रही है और ख़वातीन जो शोहदा की फ़ैमिली से हैं वो एहतजाज करके उस ख़ातून से कह रही हैं कि हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी MQM का जलसा होता है तो शोहदा की फ़ैमिलीज़ को सबसे आगे बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ बिठाया जाता है। और नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने भी हमेशा यही देखा कि बाकायदा अनाउंस किया जाता था स्टेज से कि शोहदा की फ़ैमिली को सबसे आगे बिठाया जाए एहतराम के साथ। तो वो ख़वातीन जो हैं एहतजाज कर रही हैं और यही आबदा ख़ातून जिसने मुझ पर अपने गुंडों से हमला कराया था वही शोहदा की फ़ैमिली से बदतमीज़ी करती नज़र आ रही है। शायद इस औरत को MQM पाकिस्तान में इसी तरह की गुंडागर्दी करने के लिए रखा गया है। यहाँ भी ये शोहदा की फ़ैमिलीज़ पर अपनी बदमाशी दिखाती रही और बिल आखिर इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद शोहदा की फ़ैमिलीज़ ने कुर्सियाँ खाली कर दी, जिसके बाद आवाम ने इस वीडियो को देखकर MQM पाकिस्तान का असली चेहरा जो बेनकाब हो चुका है बहुत अच्छी तरह से देख लिया। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान का जलसा करोड़ों रुपए खर्च करके डोर टू डोर मिन्नत समाजत करने, भरपूर सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर भी अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले लियाकत आबादियों को जलसे में ना ला सके। मेरी ज़बान बंदी करने वालों की ऐसी दुर्गत बनी कि सुबह से शाम तलक खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी के खिताबात के दौरान बेशुमार ऐसी वीडियोस जिसमें पूरे जलसागाह जो है खाली दिख रहा है, और न सिर्फ एक खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख़िताब के दौरान बल्कि नसरीन जलील, फ़ारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और जितने भी इनके रहनुमा थे जब ख़िताब करते रहे, माँ सिवाय आगे की चंद नशिस्तों के जिनको 3-3 फीट की फासले से कुर्सियाँ रखी गई थी, उन पे चंद लोग ज़बरदस्ती के जो बुलाए गए थे पूरे कराची से, उनके अलावा पीछे से जलसा पूरा खाली था। 5000 कुर्सियाँ लगवाई गई थी जिसमें बामुश्किल 2 या 2500 के करीब अफराद
ज़बरदस्ती करके जो लाए गए थे बस वही लोग थे। एक नजम ज़हरा की ज़बान बन कर आई थी आपने, और सुबह से शाम तक बेशुमार ऐसी वीडियोस चलती रहीं, और हर मुकर्रिर के ख़िताब के दौरान। और मज़े की बात ये नाज़रीन, जब खाली कुर्सियां दिखाई जा रही हैं तो बैकग्राउंड में एक बड़ा मशहूर ज़माना वॉइस ओवर चल रहा है। क्या इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा? और जवाब आता है खलास। वो क्या लफ्ज़ है उसका मुझे मतलब नहीं पता, इसलिए उस जुमले को मैं अदा नहीं कर रही। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन के दीवाने, अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले मनचलों ने जलसे की जो दुर्गत बनाई है, वो सुबह से शाम तक आने वाली वीडियोस ने पूरा भांडा फोड़ दिया कि कितने लोग शामिल थे। और मुझे अपने उन वेल विशर्स की बड़ी कदर आई जिन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि सब कुछ तुम्हें घर बैठे ही मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, कॉपीराइट्स का मसला ना हो जाए इसलिए मैंने वो वीडियोज़ नहीं लगा रही हूँ, और मुझे पता है मुझसे पहले आप वो सारी वीडियोज़ देख चुके हैं। एक तरफ तो ये वॉइस क्लिप चल रहा है कि क्या इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा, तो दूसरी तरफ आपा नसरीन का जुमला, भाई ने कहा था ना डरने वाले ना बिकने वाले, लियाकताबाद वाले को बड़ी शोहरत मिल रही है। जो लोग आपा नसरीन को नहीं जानते थे वो कल इस जुमले के बाद बहुत सारे बेशुमार लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो आपा नसरीन को जानने लगे। उनकी शोहरत में इजाफा हो गया अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने से। नाज़रीन, MQM-PK के पास अपनी तो कोई शनाख्त है नहीं, बेचारे अपने जलसों में पूरी कापी अल्ताफ़ हुसैन साहब की करते हैं। इसी तरह उन्होंने इलाक़ों में ख़वातीन को भेजा, और वो भी मेरी नकल करते हुए, और आवाम से राय लेने की कोशिश की कि वो MQM पाकिस्तान पर कितना भरोसा करते हैं। मेरे ज़राए ने इत्तला दी है कि बग़ैर खौफज़दा हुए लियाकताबाद के निडर बहादुर लोगों ने खुलकर सिर्फ़ अल्ताफ़ हुसैन की बात की, और अल्ताफ़ हुसैन की वापसी होनी चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत और वफ़ादारी का अज़्म किया। तो MQM पाकिस्तान की ख़वातीन मिन्नतें करती रहीं कि कुछ अच्छे जुमले हमारे रहनुमाओं के लिए भी कह दीजिए, जिस पर लियाकताबाद के अवाम ने कहा कि आप हमारी बहनें बेटियां हैं, इस वजह से ख्याल कर रहे हैं। अगर यही राय लेने कोई मर्द आता तो हम फहश गालियां देते। अवाम का रद्द अमल देख कर ख़वातीन खामोशी से वहाँ से खिसक लीं, और अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत में दिए जाने वाले रिमार्क्स सोशल मीडिया पे नहीं चलाए। तो नाज़रीन, सच सुनने और चलाने के लिए हिम्मत, जुर्रत और आला किरदार, आला नसब की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, 3 रोज़ कबल उम्मत अखबार ने MQM-PK में जो जूतियों में दाल बटने वाली मिसाल जैसी खबर दी थी, और बताया था कि MQM-PK के चारों धड़ों को किसी ने मर्ज तो करा दिया, मगर G8 ग्रुप जो है वो धड़ों की इजारादारी कायम नहीं होने दे रहा। G8 से मुराद 8 सरकारी अफसरान जो कि MQM-PK के मरकज़ी रहनुमा हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त फ़ुरक़ान तैयब, राशिद सब्ज़वारी, कैफ़ुल वरा, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अबू बकर, इरशाद रफ़ीक, रिज़वान बाबर और खालिद सुल्तान शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि G8 के ये जो ओहदेदारान हैं ये तंजीमें नौ होने नहीं दे रहे, बल्कि PSP के सीनियर रहनुमाओं की दाल भी गलने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से PSP के अक्सर रहनुमा मायूस होके घर बैठ गए हैं। उम्मत अखबार ने मज़ीद तफसीलात में बताया कि जब PSP को आकाओं के कहने पर MQM पाकिस्तान में मर्ज होने का कहा गया, तो इस वक्त इसे यकीन दहानी कराई गई थी कि टाउन की सतह पर PSP के रहनुमाओं को बड़े ओहदों से नवाजा जाएगा, जो कि अब ऐसा नहीं हो रहा, यानी कि PSP के साथ हाथ हो गया। नाज़रीन, आपको उम्मत अखबार की इस खबर की तफसील बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस खबर की तस्दीक मोहम्मद शुएब के प्रोग्राम में MQM पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी और PSP के इंजीनियर उस्मान के दरमियान होने वाली तूफ़ान बदतमीज़ी से लगाया जा सकता है, जिसमें दोनों रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात और फहश गालियों का बेदरीग़ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, वो कौन सी ज़बान दोनों इस्तेमाल कर रहे थे और एक दूसरे पे क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहे थे, वो आप मोहम्मद शुएब का प्रोग्राम देख लें और ख़ुद अपने कानों से सुन लें और अपनी आँखों से देख लें। बहरहाल
बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ हम सहाफ़ी हजरात के हवाले से सामने आ रही हैं और कुछ इनकी अपनी जो हरकतें हैं, जिस तरह से मुझ पे हमला कराया गया और कल शौदा की फ़ैमिली के साथ जो बदतमीज़ी कराई गई, तो MQM पाकिस्तान का असल चेहरा सामने आ रहा है और आवाम को पता चल रहा है कि वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से लोग थे जो MQM को कौन से लोग थे जो अल्ताफ़ हुसैन और MQM की बदनामी का बाइस बने, कौन थे वो लोग जो भत्ता लेते थे, कौन थे वो लोग जो किसी के इशारों पर, बस इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, समझ जाइए। अब बात करूँगी ट्विटर ट्रेंड के हवाले से। मौजूद नादरीन, हमने अपने शऊर में जिस सियासी जमात को करीब से देखा वो थी अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहिदा। अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में कश्मीर या पेशावर में ज़लज़ला आए तो उनके कारकुनान रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते थे। कराची में हफ्ता सफाई मनाया जाए तो आला तालीमी इदारों से तालीम याफ्ता डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे एलिट क्लास के नौजवानों को हमने झाड़ू हाथ में पकड़े अल्ताफ़ हुसैन के साथ सफाई करते, फुटपाथों पर कलर करते हुए यानी चूना लगाते हुए देखा था। गरीबों की मदद का हुक्म अगर अल्ताफ़ हुसैन दे दें तो कई कई दिन बचत बाज़ारों में रात दिन सर्व करते हमें ये नौजवान नज़र आए जो कई कई दिन अपने घरों को नहीं जा पाते थे। किस्सा मुख्तसर के माजी की तफसीलात एक व्लॉग में मैं बयान करने से कासिर हूँ। बस इतना कहूँगी कि अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ा परस्त कारकुनान ने कभी अल्ताफ़ हुसैन को मायूस नहीं किया, इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन अक्सर उनको कारकुनान नहीं बल्कि अपना जिन कहते थे। नाज़रीन, आज भी जब अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी है, दुनिया भर और पाकिस्तान के कारकुनान इसी मेहनत लगन से काम करके अल्ताफ़ हुसैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, ट्विटर ट्रेंड ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान तक अपनी बात आवाम तक या लोगों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के जिन कारकुनान, जिन वाला नहीं, जिन जो होता है ना, जिन, वो कारकुनान बेशुमार मर्तबा टॉप 10 ट्विटर ट्रेंड बनाकर पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातों में ख़ुद को मुनफरिद साबित कर चुके हैं। कल भी अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों ने ट्विटर ट्रेंड नंबर 1 पे चलाया और वो ट्रेंड था गद्दारों का मुकम्मल बाइकाट। और ये ट्रेंड चला के नंबर 1 हो के उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल तमाम जमातों को न सिर्फ चित कर दिया बल्कि हैरान कर दिया। अब बात करते हैं जनाब आफाक अहमद के हवाले से कि उन्होंने अपने कारकुनान को पैगाम दे दिया है कि जिना टाउन जमशेद रोड पर जलसा तो हर कीमत पर होगा। वाज़े रहे कि आपकी याददाश्त के लिए एक बार मैं फिर बता दूं कि आफाक अहमद साहब ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली थी जमशेद रोड पर 28 तारीख को जलसे की, मगर ऐन मौके पर आफाक अहमद साहब को NOC ना दी गई। मगर अब आफाक अहमद साहब भी डट गए हैं और उन्होंने अपने कारकुनों को पैगाम दे दिया है कि तैयारी रखो, जलसा हर सूरत होगा। तो नाज़रीन, एक तरफ तो लोगों को NOC नहीं दी जा रही है, एक तरफ पाबंदी है और फिर 2,500-3 हज़ार लोगों को जबरन बुला के जलसे में शरीक किया जाए और बोलें कि भाई हम जो है इस शहर के नुमाइंदा जमात हैं और पूरा कराची जो है वो उमंड के लालू खेत में आ गया। खैर मोहतरम नादरीन, सूबे पंजाब और सूबे सिंध ऐसे सूबे हैं जहां लगता है कि 2 ख़ानदानों ने असकुद बादशाहत कायम कर ली है। रियासत के अंदर रियासत कायम करने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइन और कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं और उनको लगाम देने वाले उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। ऐसे ही कुछ डाउ यूनिवर्सिटी के हवाले से हम आपको बताते हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का क़याम साबिक़ अल्ताफ़ हुसैन के गवर्नर इशरतुल इबाद की कोशिशों से अमल में लाया गया, जहां तलबा की तालीम, बेशुमार शोबों में रिसर्च, नादिर गरीब आवाम का नहायत मुनासिब पैसों में इलाज की सहूलत भी फराहम की गई। बल्कि प्राइवेट इदारों से जो महंगे टेस्ट से आवाम परेशान थे, डाउ यूनिवर्सिटी में बआसानी कम रकम में हो जाते थे। मगर जब से अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लगी, पीपी ने इस इदारे पर अपने पंजे गाड़ लिए और गांव गोटों से अपने वफादार अंगूठा छाप कारकुनों को इस इदारे पर मुसल्लत कर दिया। बल्कि कराची के आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन गर्ज के हर शोबे से महाजिरों को जबरन फारिग करके अपने कारकुनान और हमदर्दों को इतने अहम इदारे पर कब्ज़ा करा दिया। नाज़रीन, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है GIT, जिसमें आला एजेंसीज़ के अफसरान, पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और दीगर अहम अफसरान शामिल होते हैं और मुजरिम से जो है
वो बयान लेते हैं तो जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंसानों को मिस्टर 10% के कहने पर जहर के इंजेक्शन लगाने का बयान रिकॉर्ड करने वाले डॉक्टर आसिम की सेकंड वाइफ समरीन हुसैन को डाउ यूनिवर्सिटी का सरपरस्त आला बना दिया गया। गुज़श्ता रोज़ खबर सामने आई कि समरीन हुसैन अदालती पाबंदियों को अपनी जूतियों तले रोंगते हुए डाउ यूनिवर्सिटी में अपने मनपसंद अफराद को नौकरियां दे रही हैं, बल्कि अगर पोस्ट नहीं है तो असामियां पैदा की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि नादरीन कैसा खुल्लम खुल्ला जुल्म बर्पा किया जा रहा है कराची के अवाम पे कि आला तालीम याफ्ता कराची के नौजवान बाइकिया या फूड पांडा डिलीवरी कर रहे हैं और अंगूठा छाप जाहिलों को उन पर मुसल्लत किया जा रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं। अब बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के लिए रैली निकालने का ऐलान किया तो एक रात पहले उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया गया, मगर अगले रोज़ दुनिया ने देखा कि ताहद नज़र इंसानों का ठाटे मारता समंदर था और गुज़िश्ता रोज़ इस इज्तिमा को दुनिया के 5 बड़े इज्तिमात में शामिल कर लिया गया है। अब बात करूँगी रज़िया फंस गई गुंडों में। तो वो कौन है रज़िया जो फंस गई गुंडों में? तो नाज़रीन, रज़िया फंस गई गुंडों में। रज़िया कौन है? आपके निगरां वज़ीर आला। सीन जो सुनने में आया वो ये कि वज़ीर आला साहब पहुंच गए यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में उनको ज़हीन तलबा ने जो मुस्तक़बिल के मेमार हैं उन्होंने उनसे 2-4 सवालात कर दिए। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगी, बस इतना कहूँगी कि आप मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के सरबराह हैं। जिस घबराहट, कॉन्फिडेंस लूज़ का मुजाहरा आपने किया आपके मर्तबे को ज़ेब नहीं देता और हमारे उन मुक़्तदर क़ुव्वतों की कारकर्दगी पर भी उंगलियाँ उठ रही हैं कि आप अपनी ज़ाती पसंद कठपुतली अफराद को अवाम पर मुसल्लत करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई का मौका देते हैं। काकड़ साहब चाहते तो ये कह सकते थे कि बच्चों में शर्मिंदा हूँ, अचानक मीटिंग आ गई और मैं 50 मिनट लेट हो गया। ना कि तू तड़ाक करना और मुस्तकबिल के मेमारों को ये कहना कि तुम्हें जाना है तो तुम चले जाते। बच्ची ने सवाल पूछा कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए तो कह देते कि हम मानते हैं कोताही हो गई। ना कि ये कहना कि पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज होते हैं, सिलेक्शन होता है और कोई बड़ी बात नहीं। यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होते हैं, मैनेज होते हैं। अफ़गानियों की मुंतकिली के हवाले से कह देते हैं कि बिल्कुल ये हमारी हुकूमत का फेलियर है। अब मैं अपने स्टाफ को हुक्म दूंगा दोबारा ऐसी कोई शिकायत, ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल है काकड़ साहब, आप घर में भी तो बच्चे बच्चियों के सवालात के जवाब देते होंगे, क्या उनसे भी इसी तरह बात करते हैं जिस तरह उन तालिब इल्मों से कर रहे थे? बहरहाल रज़िया बहुत बुरी तरह गुंडों में फंसी, जिसके बाद अवाम ने भी कोई कसर ना छोड़ी। नाज़रीन, इतने बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म होके और इस तरह के ब्लेंडर और दुनिया में क्या पैगाम दिया जग हसाई के सिवा? कुछ भी नहीं। आज के हमारे ये टॉपिक्स थे। इंशाल्लाह मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपने होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।